एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान जी आप संघर्ष करो, हनुमान जी आप संघर्ष करो। अपना निवेदन करूंगा आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल। भाई पीछे आ जाओ, ऐसे करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बारोटा के अंदर आगे जाओ। पिछले 3 महीने से ज्यादा समय से विचारमंथन से चल रहे इस कजरी माफिया के खिलाफ इस राजस्थान के पहले आंदोलन के अंदर आज जिस जोश उत्साह के साथ आपने बालोतरा के अंदर जो ऐतिहासिक आंदोलन किया, जब मैं बालोतरा के अंदर आ रहा था मुझे लोग कह रहे थे कि बालोतरा में इससे बड़ा आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ 70 साल के अंदर। मैं आप सबको बधाई देता हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम को, उमेदराम जी और इनकी पूरी टीम, मेरे छोटे भाई जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के इस राजस्थान को बचाने के लिए हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। मुझे वो समय भी याद है 2013 से 18 का समय, जब वसुंधरा का राजस्थान में एक ही टारगेट था। कांग्रेस तो वसुंधरा के कदमों में पड़ गई थी। वसुंधरा कहती थी कि हनुमान को बर्बाद कर दूंगी, उसको नहीं छोड़ूंगी, उसका राजनीतिक कैरियर खत्म करूंगी। तब बाड़मेर के किसान के बेटों ने बिना नेतृत्व कई बार वसुंधरा को बाड़मेर से भगाया और यह देश को संदेश दिया, वसुंधरा हनुमान किसान का बेटा है, तेजा जी का भक्त है, तेरे जैसे कई है और कई चले गए। ये किसान के बेटों की धरती है, ये तेजा जी महाराज की धरती है। हमारे भाई को हम सत्ता के शिखर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लेकर आएंगे। उस समय तो मेरी पार्टी में नहीं बनी थी। मुझे पता है छोटे छोटे बच्चे, एक में वीडियो देख रहा था, उस वीडियो को अगर कोई आदमी देखे, आज से 8-9 साल पहले का वीडियो था, जिसमें बाड़मेर के दौरों के अंदर किसान के बेटे हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे लगाते हुए छोटे छोटे बच्चे दौरों के अंदर दौड़ रहे कि हनुमान बेनीवाल आएगा, राजस्थान को बचाएगा। मैंने पहले भी कई बार कहा कि इस जिले से मेरा पुराना जन्म का रिश्ता है, इसलिए मैं बाड़मेर बार-बार आ जाता हूं। यहाँ के नेताओं ने प्रयास किया कि हनुमान बेनीवाल को बाड़मेर में रोका जाए। हनुमान आता है, लोगों को जगाता है, अपने अधिकारों को प्रति जगाता है। उन नेताओं को तकलीफ होती है, उनके पेट में दर्द होता है। पहले जानलेवा हमला कराया मेरे काफिले पे, वो चाल किसकी थी आप भी जानते हैं। लेकिन मैंने बच्चों को लड़ने नहीं दिया। गाड़ियों के शीशे जरूर फूट गए 5-7, और तेजा जी महाराज की कृपा थी मेरे ऊपर। उस दिन बड़ा हादसा हो सकता था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी ये चाहते थे, और आज जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके अपने पूरे जीवन के अंदर उनके ड्राइंग रूम और बेडरूम में अगर किसी की फोटो लगी हुई है तो अशोक गहलोत की फोटो है। वो हनुमान बेनीवाल को कमजोर करने का प्रयास कर रहे थे। जब मैं जोधपुर में देश के जवानों के लिए लड़ रहा था, जब देश के जवानों ने मुझे कहा हनुमान जी, देश में हमारे लिए कोई नहीं लड़ रहा अग्निपथ के लिए, भाइयों, मैंने पहले ही दिन इस अग्निपथ का लोकसभा के अंदर विरोध किया। और जब जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, उस समय बालोतरा के अंदर आया पचपदरा में, तब कुछ सामाजिक तत्वों ने कहा आपको कि हनुमान को आने नहीं देंगे। मैंने कहा हनुमान जी के नाम की तांती से तो भूत प्रेत भाग जाते हैं, तो साक्षात हनुमान जी। और जब मैं आया वो बिलों में छुप गए, दिखे ही नहीं। बिलों में पता ही नहीं कौन थे, कहां से। सोशल मीडिया में धमकी, अरे तुमने तो सोशल मीडिया में धमकी सत्ता के दम पे दिए, मैं तो सत्ता के खिलाफ लड़ रहा हूँ। और अशोक गहलोत का भी जादू अगर खत्म किया राजस्थान के अंदर, उसके बेटे को चुनाव हरा के
और जादूगर का किताब थी ना, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आपके भाई ने जोधपुर में गहलोत के बेटे को चुनाव कराया। ये मैं एक चीज मानता हूं हमेशा, जो मेरे सुख दुख के अंदर साथ रहता है मैं उसका साथ नहीं छोड़ता, और मेरे से कोई व्यक्ति मदद मांगता है मैं उसकी मदद करता हूं। मेरे घर पे लोग रोते हुए आते हैं और घर से हंसते हुए वापिस जाते हैं। हनुमान बेनीवाल कुछ राजनीति नहीं करता। अगर मुझे सत्ता का शौक होता तो 2003 के अंदर वसुंधरा के साथ में मंत्री बनता, 8 में पाड़ा बदल के मंत्री बनता, 13 में फिर मंत्री बनता, 18 में बनता। और जब देश का किसान तकलीफ में था, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों ने कहा, हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आपके अंदर वो ऊर्जा है, आप सत्ता छोड़ो। NH 8 दिल्ली जयपुर का हाईवे 70 साल में कभी जाम नहीं हुआ। जब गुजर आंदोलन चला था तो देश का बड़ा आंदोलन था, उसमें भी NH 8 जाम नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल ने हुकार भरी RLP के जवानों के साथ हरियाणा और दिल्ली पुलिस आगे आ गई, उस हाईवे को परमानेंट बंद कर दिया। दोबारा जब कूच किया 70 दिन सड़क पर, अगर देश का कोई सांसद बैठा किसान कौम के सम्मान के लिए, नागौर का सांसद अपनी जान हथेली में लेके 70 दिन आपके लिए बैठा रहता। मैं चाहता तो मोदी के साथ सत्ता के अंदर जुड़ जाता, मैं भी मंत्री बन जाता, मैं भी चार्टर लेके घूमता, हेलीकॉप्टर लेके घूमता। अभी तो मैं हेलीकॉप्टर लाता हूँ लेकिन पैसे खत्म हो जाते हैं बीच में, तो कहाँ से लाऊं? रोज नहीं घूम सकता हेलीकॉप्टर, आप जानते होता है लोग अगर हेलीकॉप्टर कहाँ से ला रहे, तो आप ही करवा रहे हो। बाकी अगर मेरे पास धन होता तो ईडी मेरे घर पे भी आ जाती, CBI मेरे यहाँ पे आ जाती। अभी आपके पूर्व मंत्री का बयान पढ़ रहा था कि RLP तो गहलोत की प्राइवेट पार्टी है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अगर RLP गहलोत की प्राइवेट पार्टी है तो मैं गहलोत के बेटे को क्यों हराया? मैंने जिको रहता हूँ उनको प्राइवेट पार्टी होता है, मैं नहीं हराया। हाँ ये सही है, पंजाब से जो लूट खसोट करके दुनिया भर का पैसा लाए हो, ईडी को पता है ससुराल ईडी के निशाने पे, ससुराल के लोगों को ईडी ने बुला लिया। अगला नंबर मंत्री जी का है, बीजेपी में जाना है, क्या बोले कि हनुमान पे आरोप लगाऊं, लोगों से सहानुभूति बटोर के और भाजपा का दामन थाम लो। भाइयों 70 साल के अंदर मैंने किसी को रोका नहीं। बड़े बड़े नेता हुए राजस्थान के अंदर, अपने घर से फरमान जारी करते थे, पार्टी नहीं बना पाए। ये लोग घूमते ना, मेरे दादाजी मैंने मना किया था पार्टी बना, दादाजी को पार्टी। अरे कोई तो यूपी का झंडा पकड़ के लाता, कोई हरियाणा का बड़ा झंडा लाके जे करते रहते। मैंने पार्टी बनाई और पार्टी के टिकट बांटने के लिए ये नौजवान जो खड़े ना मंच पे, इनमें ज्यादातर नौजवान नेता बन गए। इस राजस्थान में हजारों की तादाद के अंदर गुजर समाज, यादव समाज, जाट समाज, मेघवाल समाज, बावरी समाज, इन सबको लड़ना अगर किसी ने सिखाया तो नागौर के सांसद ने प्रत्येक नौजवान को उसके कानूनी अधिकार सिखाए, उसे लड़ना सिखाया, कानून की परिधि में लेके अपने हक और अधिकार की लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने सिखाई। भाइयों मैं तो सत्ता का मोह छोड़ गया, आपकी सेवा के निकल पड़ा। मुझे मंत्री नहीं बनना, जवानी के लोग अंदर लोग मंत्री बनना चाहते हैं और फिर मंत्री बनते बढ़ते बढ़ते फिर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तो मंत्री बनकर आपकी सेवा कराऊं देश को। कोई है ऐसा? अग्निपथ के अंदर 2 लाख जवानों की रैली करके जोधपुर में प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी मैं आ रहा हूं दिल्ली की तरफ, फिर हाईवे जाम होगा और अपनी पप्पा फिर लड़ना ही पड़ेगा। पंजाब के जब किसान आंदोलन हुआ, उस आंदोलन राजस्थान में आंदोलन नहीं था, जब किसान आंदोलन हुआ सोशल मीडिया पे बच्चे डालते थे कि हनुमान जी आप मोदी की गोदी में बैठ गए। मैंने गोदी में आपने बिठाया था, मेरे पास तो मेरी पार्टी थी। मैंने लोकसभा चुनाव के अंदर कहा किससे गठबंधन करो, आप लोगों ने कहा मोदी से करो, ये किया गठबंधन, आपने कहा छोड़ दिया गठबंधन। 1 मिनट मैं बोलता फेविकोल से चिपका था मोदी से, आ गया था। लेकिन भाइयों उस आंदोलन का नेतृत्व पंजाब के किसानों ने किया था, हरियाणा का किसान साथ जुड़ा, यूपी दिल्ली का किसान जुड़ा। लेकिन राजस्थान में अगर आंदोलन का बिगुल किसी ने बजाया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तो किसान आंदोलन का बिगुल बजाया और अपनी कुर्बानी इस किसान कौम के लिए दे दी। लेकिन नौजवानों का जो आंदोलन है
है इसके आंदोलन का अगर नेतृत्व कोई करेगा तो राजस्थान का जवान इस सेना के सम्मान के अंदर मैदान में इस आंदोलन को करेगा और प्रधानमंत्री को फिर चुकाएगा और अग्निपथ वापस करवा के दम लेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज जो यहाँ पे आंदोलन हो रहा है, मैं धन्यवाद दूंगा बाड़मेर की पूरी आरएलपी टीम, सर्व समाज, नौजवानों को, मेरे यहाँ मंच पर उपस्थित मेरी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी गर्ग, छोटे भाई खिमचंद विधायक नारायण बेनीवाल, राजू खोजा प्रधान बावड़ी, भाई उमराम जी दुराइल लंबिया से, भोम जी ओसिया से, रेवत जी मुंडवा से, गजेंद्र जलाराम, थान सिंह, पूरी टीम चेनू, ये पूरी टीम जो यहाँ खड़ी है, हमारी महिला मोर्चा, ये सीताराम जी नाइक जिन्होंने उपचुनाव के अंदर बीजेपी के दांत खट्टे कर दिए, बराबर वोट दिए थे सुजान के अंदर। आपने सीताराम जी को देखा होगा हेलीकॉप्टर में घूमते हुए देखा, बहुत पॉपुलर है राजस्थान के अंदर। सत्याराम जी देवासी, रऊफ साहब, अब से मोर्चे के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जैसलमेर से आते हैं, और तमाम जो हमारी टीम है, प्रताप जी आंजना, सारे सम्मानित मुझे सारा आ गया सम्मानित। ठीक है, मैं आप सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि बाड़मेर से आपने साबित कर दिया कि आंधी और तूफान बाड़मेर की धरती से चलेंगे और सुनामी 23 में राजस्थान की धरती जयपुर के अंदर सुनामी आएगी और शुरुआत बाड़मेर की धरती से होगी। भाइयों, मुझे लोग पूछते हैं क्या बाड़मेर करते हो? बाड़मेर तो आरएलपी का जीते नहीं, मैंने जीत गए ना। भाई तो मैंने बीजेपी को 3rd नंबर पर डाल दिया था, बीजेपी को हरा दिया था ना भाजपा के अंदर। दोनों दल है, बड़े मगरमच्छ है। हमने शुरुआत की, इस राजस्थान में कोई पार्टी नहीं बना पाया। मैं दिल्ली में जब जाता हूं तो यूपी और बिहार के एमपी कहते हैं हनुमान जी आप लड़ते थकते नहीं, कोई उद्योगपति आपके साथ नहीं, एक पैसा नहीं, रात को 12 बजे बैठे तो कि मैं तो बोलूंगा मेरे भाइयों के लिए, हर जाति के लिए, एससी, एसटी, ओबीसी, हर समाज के आरक्षण के लिए। आप देखते हो रात को 12 बजे तक इंतजार करता हूं, मुझे बोलने से रोका जाता है, फिर भी मैं कहता हूं मुझे 1 मिनट का समय दो, मेरे भाई इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा के अंदर बेनीवाल मामला उठाएगा, तो मैं पूरा प्रयास अपनी भाइयों जब विधानसभा के अंदर था तभी मजबूती से लड़ता था, और विधानसभा के जो मेरे रिकॉर्ड थे वो कोई तोड़ नहीं पाएगा। 5 बार निलंबित हुआ था विधानसभा, 5 बार निलंबित। एक आध बार होते हैं लोग थक जाते हैं, दूसरी बार में तो 6 महीने 12 महीने बाद। किसके लिए हुआ? आपके लिए हुआ। वसुंधरा से अकेला व्यक्ति लड़ता था विधानसभा में, कांग्रेस के 21 लोग तो भागते जो आती थी, उनको पता है उसका नाम वसुंधरा है, बंद करा दे कि मुकदमा दर्ज करा दी। मैं तो पता नहीं कितने मुकदमा दर्ज हुए, हथियार जब्त कर लिए, पासपोर्ट जब्त कर लिए, लेकिन मेरे हौसले को वसुंधरा रोक नहीं पाई। हनुमान बेनीवाल पे तेजा जी का आशीर्वाद था, कृष्णा जी, हेमा बाबा का आशीर्वाद था, राम साहब पीर का आशीर्वाद था। वो लड़ता गया, मजबूत भाइयों को साथ लेके चलता गया। 5-5 लाख की होगा रैलियां भर के दिल्ली तक कहता है किसानों का कर्जा माफ करो, मुफ्त बिजली दो, टोल मुक्त राजस्थान, मजबूत लोकायुक्त, मेरे छोटे भाइयों को रोजगार दो। भाइयों, पेपर लीक की जो परंपरा राजस्थान के अंदर चली, वो परंपरा वसुंधरा के समय शुरू हुई थी। वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने इस राजस्थान को रसातल के अंदर डुबो दिया। आरपीएसए के चेयरमैन वसुंधरा के समय जेल में गए, जो अपने बेटी का एग्जाम खुद ही नंबर देते, खुद की बेटी को नौकरी लगाने के लिए, वसुंधरा के समय हुआ। कई भर्तियां रद्द हुई, गहलोत की उससे पीछे क्यों? दोनों का गठबंधन है, अशोक गहलोत और वसुंधरा का। उन्होंने सरकार बचाने के लिए सबको फ्री हैंड कर दिया कि जाओ मेरी गवर्नमेंट बची थी है, कुछ भी करो। ये तो अच्छा है, ये मेरे इनकाउंटर नहीं कर रहे, नहीं तो कई विधायक इनकाउंटर करने शुरू कर देंगे, क्या करोगे? हमारे नावा के एमएलए ने किस तरह किसान के बेटे की गर्भों में हत्या करा दी, गहलोत के नजदीकी मेयर जोशी ने किस तरह उसका बेटा के कौन से मुकदमे लगे,
जोरीलाल मीणा, राजेंद्र मिथुड़ी, आपका मलिंगा, ये आधा दर्जन जो मुख्यमंत्री के करीबी लोग हैं, इन पर 302, परिवार पे 376 भ्रष्टाचार के आरोप लगे, परिवहन घोटाले पे परिवहन मंत्री पे आरोप लगे। लेकिन बीजेपी मौन है, बोल नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी के विधायक कई नेता महेश जोशी के साथ काम करते हैं। बड़े बड़े ठेके विधानसभा में जब दोनों पार्टियां हाथ मिला लेती है तो एक आवाज आती है राजस्थान के किसी गरीब की, अब कौन बचाएगा राजस्थान को? तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ने के लिए सड़क पाती है, सदन में लड़ती है और दिल्ली में लड़ती है। हम साथ हैं, हम बचाएंगे राजस्थान को, समय लग सकता है। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान के अंदर व्यापार करने के लिए, जब उन्होंने देखा या तो सीधे साधे लोग हैं, भोले लोग हैं, इनको बुला के ये राज कर लो। व्यापारी आए थे और राज करने लगे। 200 वर्षों तक हमें गुलाम रखा। अंग्रेजों की गुलामी के बाद सामंती ताकतों ने, जागीरदारों ने हमारे ऊपर राज किया। फिर अकाल का साया और नेताओं ने धोखा दिया। नेताओं का धोखा तो आप इससे देख लो। आजकल तो कोई आदमी प्रॉपर्टी खेती करता है ना, तो जब एमएलए एमपी का फॉर्म भरता है उसमें सारी चीज लिखनी होती है, तो पकड़ा जाए चिंता खत्म हो जाएगी। आप देखिए, मेरे पिताजी 1976 में एमएलए हुआ करते थे, 8 बार एमएलए एमपी घर के अंदर हो गए। प्रॉपर्टी कितनी है? 12 लाख या 9 लाख, कितनी 9 12 नंबर गाड़ी भी नहीं आती है। अगर अच्छी शॉपिंग करके हो, जैसे हमारे 1-2 एमएलए मारवाड़ के, कोई कह रहा था कि किसी को शॉपिंग करने ले गए, वो दोबारा नहीं गया, 4 लाख की शॉपिंग कर ली खुद के 1 घंटे कर ली। वो राजू के इलाके से वहां विधायक है, तो 4 लाख की शॉपिंग 1 दिन में कर लेते। हमारी तो पूरी प्रॉपर्टी नहीं है सारी मिला के। और ये बात अगर गलत हो, आरएलपी निकालो, हनुमान बेनीवाल का फॉर्म निकालो, पता लग जाएगा। और जो व्यक्ति करेक्ट है और वो मोदी से लड़े, आप जानते हो, ईडी उसके घर चली जाती है, तो सीबीआई जाती है और उनके कदमों में चला जाता है। तो मैं देख रहा हूँ पूरे देश को। मैं जब लोकसभा के अंदर गया, एक बात सीखने को मिली कि मजबूत कौन है देश के अंदर और कौन कमजोर है। मुझे मजबूत नहीं आए लोग ने देखा, करीब करीब लोग कमजोर हो गए। पर्दे के पीछे जिस तरह का गठबंधन करके लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे लग रहा है कि देश में एक तरफा शासन चल रहा है। राहुल गांधी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पैदल यात्रा में निकल पड़े। इससे क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ टूटा करता, भारत तो जुड़ा हुआ ही होगा। और किस तरह की हरकतें कर रहे हैं आप देखिए। नए पोज, नई फोटो, कभी कोई पास में, कभी तीसरा पास में, पंजाब में कोई और, हिमाचल में कोई और, जैसा इलाका वहीं की नेत्रियां, वहीं की अभिनेत्रियां। ये क्या तमाशा देश के अंदर, बताओ मुझे, इससे बड़ा क्या तमाशा होगा? और कौन बोलेगा आपके? अब तेजा जी महाराज तो आएंगे नहीं। लोग मुझे कहते हैं मीडिया में, आप बताओ, अरे बीजेपी वालों में बयान हो रहा, और लोग तो नहीं दे रहे, देंगे कहां से? वो देंगे तो काउंटर होगा। ये बयान देने का काम भी, सच बोलने का काम भी अब हमारा ही बचा है, क्योंकि हम ही सच बोल रहे हैं राजस्थान के अंदर। और इसलिए बोल रहे हैं कि चारों तरफ सरकारों ने जांच करा ली, फोन टेप करा लिए, झूठे मुकदमे लगा दिए, टारगेट पे रखा, लेकिन हमें सरकारें थका नहीं पाई। ये वो बजरी माफिया जिसके खिलाफ बाड़मेर के अंदर आंदोलन का जो बिगुल आप लोगों ने बजाया, मैं बधाई दूंगा। पूरा राजस्थान, बालोद और बाड़मेर के जवान किसानों को दोनों हाथों से धन्यवाद और आशीर्वाद दे रहा है कि आखिर कोई तो है जो बजरी माफिया के खिलाफ लड़ रहा है। भाइयों, मैंने बजरी माफिया के खिलाफ कई नेताओं को लड़ते हुए देखा था। सुबह लड़ते हैं और दूसरे दिन सुबह बजरी माफिया उनके घर पे अच्छे 5-4 फोन, कुछ सोने का आइटम, कुछ डायमंड, कुछ पैसा लेके पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, हमने तो फॉर्मेलिटी करी थी, आप तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलते रहो। यही है तो। या जब बाड़मेर के अंदर आंदोलन चला, पहले दिन सारी पार्टियों के लोग आए, सर्व समाज के लोग आए और बैठ के तय किया था कि बजरी के मामले में राजनीति नहीं होगी, बजरी सबको चाहिए। बजरी कांग्रेस को भी चाहिए,
बजरी बीजेपी के लोग भी बजरी यूज करते हैं, आरएसपी के लोग करते हैं, बसपा के भी करते हैं। हर गरीब आदमी अपना घर बनाएगा तो अपने खेतों से, नदी से थोड़ी बहुत बुआर के अगर वो टोली बजरी भर लाता है, उसको कौन सा पाप हो गया? बात हुई थी, मिलजुल के बात करेंगे। मैंने अचानक देखा कि कांग्रेस के मंत्री खुद ही सड़क पे आ गए। अब आप बताओ कि कांग्रेस के मंत्री अगर राजस्थान में ये कहते घूमे कि काम ठीक नहीं हो रहा है तो छोड़ दो मंत्री पद। अरे कम से कम मंत्री है तो भी बात मत बोलो। मैं आज मीडिया वाले मुझे पूछ रहे थे कि पायलट साहब ये कह रहे हैं। अरे मैंने कहा तो पायलट साहब तो 4.5 साल से कह ही रहे और क्या किया उन्होंने? माने से चले गए थे, बोले मैं गिराऊंगा सरकार। उस समय मैं भी सरकार गिरा में उनके साथ था 3 विधायक मेरे गहलोत के खिलाफ थे, लेकिन अचानक पायलट का हृदय परिवर्तित हुआ और माने सच है सारी टीम को लेके और गहलोत के घर पे आगे वापस। ये देखा नहीं देखा आपने? ये तस्वीर देखी थी आप लोगों ने? और अब मैं रोज बयान पढ़ रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ पायलट साहब क्यों परेशान हो रहे हो? आपके पिताजी का इतना बड़ा नाम था, पूरे समाज आपके साथ है राजस्थान के अंदर। नई पार्टी बनाओ, आप पार्टी बनाओ। मेरी पार्टी बनी हुई है और किसी के मन में अगर उसका दम घुट रहा है वो भी पार्टी बनाओ। आ जाओ, बना के लड़ाई लड़ते हैं राजस्थान के अंदर। और अगर बना के लड़ाई लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी को घर बिठा देंगे। लेकिन डराने में और कुछ करने में बहुत जोर आता है। मैं तो निकल पड़ा और अब इतना आगे निकल गया, अब हनुमान बेनीवाल के समझौते के लिए लोग उसके दरवाजे पर आते हैं। मैं किसी के दरवाजे पे समर्थन और समझौता करने नहीं जाता। मेरा सर अगर झुकता है, आप लोगों के सामने झुकता है, तेजाजी महाराज के दरबार में झुकता है, राम साहब पीर के आगे झुकता है। किसी नेता को मैं नेता नहीं मानता। मेरे आदर्श भगत सिंह जैसे लोग हैं जिनके मैं हमेशा बात करता हूँ, जिन्होंने प्राण न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी की बेड़ों से मुक्त कराया था। मैं वीर तेजाजी महाराज की हमेशा बात इसलिए भी कहता हूँ कि पुराने जमाने में लोग बात कहते थे, वो बात के धनी होते थे और ये कहते थे बात और बोल एक होना चाहिए। लेकिन आज आप देखिए, सुबह तो कह रहे हैं गहलोत गहलोत जिंदाबाद और शाम को कह रहे गहलोत सही नहीं। सुबह कहते ये जिंदाबाद, शाम कहते ये सही नहीं। अरे सही कौन है? खुद का काम निकले जब तो सही और खुद की दुकान बंद और सब गलत। ये चल रहा है और क्या चल रहा है? भाइयों, लोगों को मेरे से खतरा भी है। गलती से अगर आ गया सत्ता के आसपास, मैंने पहले कह दिया था कि जितने भी भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट अधिकारी है, आप देखिए हर जांच अपन कहते हैं एसओजी को दे दो, जांच एसओजी से करा लो। एसओजी के एडिशनल एसपी 2 करोड़ और 50 लाख रुपए तो घूस लेते हुए 2 करोड़ की घूस मांगी और ये कहा उसने कि पैसा ऊपर तक जाता है। ऊपर कौन है? एसओजी का एडिशनल डीजी है और उसके बाद सीएम कार्यालय है, सीएम ऑफिस है। सीएम को देवाराम पर आरोप लगे। अमित ढाका जो मुख्यमंत्री का गृह विभाग का काम देखता था, पंजाब के आईएएस, जो आपके मंत्री जी लेकर आए थे राजस्थान में जब पंजाब से प्रभावित थे, पूरी लूट खसोट करी राजस्थान में। ये जो सुरेश जिसका नाम चल रहा पेपर लीक में, ये अमित ढाका का भाई बनके राजस्थान में अधिकारी को धमकाता था, कहता अमित ढाका है, मैं सुरेश ढाका, हम दोनों भाई है। यही चला था राजस्थान का। तो करो कार्रवाई। मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूँ, गहलोत साहब 98, 3 और 8 से 13 जो आपकी सरकार थी उसमें अंतर आ गया। अब की बार आप सरकार बचाने में लगे हो। आप ये प्रकरण सरकार बचाना चाहते हो और सचिन पायलट ये प्रकरण मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अगर कोई लड़ रहा है आपके लिए, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो किसान के जयकारे के साथ, जवान के जयकारे के साथ लड़ाई लड़ रही है। गहलोत जी, हमने एक ही मांग करी है कि पेपर लीक का रीट का हुआ, लोकसभा में मामला उठाया, विधानसभा में लड़े और जो सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ, आउट होने के 4 घंटे बाद सबसे पहले आरएलपी ने 4 बड़े प्रदर्शन किए। जोधपुर गहलोत के घर में, जोधपुर उनके इलाके के अंदर, बीडी कला का इलाका बीकानेर, अजमेर आरपीएससी और जयपुर राजस्थान जिले के मुख्य द्वार पे 4 घंटे के अंदर
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 4 प्रदर्शन किए, 33 जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किए। और 3 दिन पहले जो जयपुर में प्रदर्शन था, आपने देखा होगा कि 15,000 से ज्यादा नौजवान -2 डिग्री ठंड के अंदर अपने अपने साधनों से जयपुर आए और पूरे राजस्थान के अंदर संदेश दिया कि नौजवानों और किसानों के लिए आरएलपी हमेशा तत्पर है, किसी भी वक्त हमें याद कर लेना। भाइयों, मैं तो अशोक गहलोत से एक मांग कर रहा हूँ कि हम तो खाली सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, पेपर लीक की करवा दो सीबीआई जांच। आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हो? क्या आपने खुद जांच करी है? ठीक है, आपके कोई लोग होंगे तो उसमें इन्वॉल्व है, आ जाएंगे। पहले कौन सी आपने सीबीआई जांच नहीं करी? जब गौरी का कांड हुआ था तब महिपाल मदेना, मलकान सिंह और जब बाबूलाल नागर का नाम आया तब गहलोत को सीबीआई जांच के लिए हमने तो नहीं कहा, खुद ही करा ली। अरे जब उस समय करा ली, उनको जड़ों में ठूस दिया, अब आपको कराने में क्या दिक्कत है? हम सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे हैं कि सेकंड ग्रेड पेपर की सीबीआई जांच करो। कल मैं सचिन पायलट के बयान सुन रहा था, अच्छी बात है। वो बोल रहे थे कि पेपर लीक उस जो तिजोरी है उसमें जादूगरी से निकल गया। जादूगरी से मतलब जादूगर कौन है आप ही जानते हो, जादूगरी किसने करी, सीधा सीधा आरोप लगा दिया। मैं पायलट साहब से पूछना चाहता हूँ, आप तो राहुल प्रियंका के नजदीक हो, आप उनको बोल दो सीबीआई जांच हो जाएगी, बोल दो एक करो सीबीआई में भिजो, नहीं भिजवाना, पॉलिटिकल बयान देना चाहिए। लड़ो सड़क पे हमारे साथ, लड़ना कोई नहीं चाहते। राज में कैसे आए हैं, मुख्यमंत्री कैसे बने, सारे सीएम बनना चाहते हैं, रजाई से निकले नहीं, कपड़ों पे कुछ लग नहीं जाए और बड़ा तो मुख्यमंत्री चलते और बड़ा के एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ते। भाइयों, ये सारे नेताओं को मैं एक को जानता हूँ, पिछले 25 साल से राजस्थान का, और मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं ज्यादा नजदीकी से जानता हूँ सबको, इसलिए मेरा एडजस्टमेंट किसी के साथ बैठता नहीं। ये पार्टी बना के मुझे बाहर आना पड़ा। बीजेपी कह रही है कि पेपर लीक की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अरे बीजेपी वालों, तुमने तो पूरे देश के अंदर 23 सरकारें गिरा दी, कितनी 23 सरकार गिरा दी चुनी हुई। भेजो ईडी को, गवर्नर को बोलो, प्रधानमंत्री बोले गवर्नर को कि 4 लाइन लिख के भेज दो कि सरकार को बर्खास्त करो। कानून व्यवस्था वेंटिलेटर में चली गई, पेपर आउट हो रहे, नौजवान सड़कों पे, भयानक स्थिति हो सकती है। राज्यपाल से बात कर लो, आप तो कर सकते हो, क्यों कराएंगे? वो चाहते हैं इसी तरह मामला चलता रहे और हमारी 130-40 सीट आ जाए। अभी जनाक्रोश यात्राएं निकाली राजस्थान के, कहीं 50 की भीड़, कहीं 500 की भीड़। अरे किस बात का जनाक्रोश? जनाक्रोश तो बीजेपी के खिलाफ है राजस्थान के जवानों और किसान के मन में। जब 1000 किसानों ने शहादत दी थी, तीनों कृषि काले कानून आप लोग लाए और सेना को ठेके में दे दिया, पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया। जैन समाज जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहता है, उनको भी शहादत देनी पड़ी। उनके जैन समाज के जो तीर्थ स्थान था उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया और 5 दिन बाद वापस दे गए। अब क्या हालत है? किसान आंदोलन किया, 1000 किसानों ने शहादत दी, मोदी जी चुपचाप बोल दिया, तीनों कृषि बिल वापस लिए जाते हैं। अब बताओ, तो वापस ही लेना था, अपने कुछ नेताओं को बेचारों को हाईलाइट करते। हमारे आपके जो कृषि मंत्री है बार बार से, जब किसान आंदोलन के अंदर समझौते होते थे तो रोज में टेलीविजन में देखता था, वो समझौते में कैलाश जी बैठेंगे, मुझे तो कभी नजर नहीं आया, इनको बिठाया नहीं कल कैलाश जी। वो आता था नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, जिनका किसानों को लेना देना नहीं, वो किसानों की पंचायती करने आते। ये देखा नहीं देखा आप लोगों ने? अरे कैलाश जी को देखा क्या समझौते में? कहीं बिठाया नहीं देखा ना? हाँ, तो अब उसका मेरे पास तो क्या इलाज है? मुझे पूछो क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं बैठा? मैं तो अंदर होता तो बता देता, तो नहीं बैठते। तो भाइयों, उनकी सोच, दिल्ली के नेताओं की सोच किसान विरोधी। 52 से लेके आज तक पहला मंत्रिमंडल है प्रधानमंत्री का जिसमें हमारे समाज का एक भी नेता कैबिनेट मंत्री नहीं है। इससे बड़े श्रम की बात नहीं देश के अंदर। और फिर कहते हैं कि हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। प्रदेश क्या करना, प्रदेश देश से हमारा कौन बने कौन नहीं बने, लेकिन कितना छलावा आप लोग करें। किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए सेना को ठेके में दे दिया। किसानों के लड़के, इनको तंग करो, परेशान करो, ये हमारे पास आए,
रोए गिड़गिड़ाए, उसके बाद मोदी जी कहेंगे ठीक है मैं देखता हूँ। अरे क्यों मार रहे हो लोगों को? पहले 1000 मार के बेग फुट पाए, हर मामले में बेग फुट पाए, तो जवान के मामले में भी आपको बेग फुट पाना ही पड़ेगा। इन जवानों ने सरकार बनाई दिल्ली के अंदर, ये तंग आ गए थे राहुल गांधी की हरकतों से, कांग्रेस की हरकतों से कि बीजेपी को वोट डाल दिया लोगों ने देश में। राजस्थान में तो गठबंधन अगर नहीं होता तो बीजेपी 13 क्रॉस नहीं करती। और अगर गलतफहमी है 24 का चुनाव आ रहा, भारतीय जनता पार्टी देख रहा 25 सीट लेती है, कितनी लेती है तो आपके सामने हो जाएगा सारा। लेकिन उससे पहले 23 का सेमीफाइनल है। 23 के सेमीफाइनल में इसलिए कह रहा हूँ, अभी जितने भी उपचुनाव है राजस्थान की जनता ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बीजेपी से ज्यादा महत्व दिया। एक सीट आलपी जीती फ्यूचर के अंदर उपचुनाव के अंदर, बल्लभनगर के अंदर 2 नंबर है भाजपा, 4थे नंबर पर जमान जब्त होगी बल्लभनगर के अंदर। दरियावत में आरएस में बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार 2 नंबर का, और भाजपा पार्टी लिए और भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से उनसे आगे निकल गई। शहर में हमारे पास वोट नहीं था। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हमारे साथ शेड्यूल कास्ट है मुस्लिम, ये मोर्चा बनेगा तब हम पूरी तरीके से राजस्थान में सत्ता में आ जाएंगे। अकेली जाति, अकेला वर्ग, अकेला समाज अपने दम पे सरकार पूरी नहीं बना सकता। इस देश के अंदर कहीं भी देख लें, ज्यादा सरकारें बनी है। उत्तर प्रदेश में अगर यादव मुख्यमंत्री बने तो वहां के मुसलमानों ने और शेड्यूल कास्ट ने साथ दिया। मायावती मुख्यमंत्री बनी, जब दलित की बेटी, तो वहां के मुसलमान खुल के उनके साथ आए। एक बार ब्राह्मण और मेघवाल का समझौता हुआ यूपी में, इस पर बहुमत मायावती को मिला। बिहार के अंदर चाहे आरजेडी हो, हरियाणा में चाहे दूसरे दल, तीसरे दल दूसरे राज्यों में 2-3 जातियां समूह मिलकर लड़ाई लड़ते और तब जाके सत्ता प्राप्त होती है। यार राजस्थान में लड़ कौन रहा है? आप एक तो काम करो, आजकल तो गूगल पर सारी बातें मिलती है, दबा दो, पता लगा कोई बड़ी नहीं पार्टी, कोई लड़ाई नहीं। मैं लड़ तो रहा हूँ, कम से कम देश में एक तो बात चल रही है कि बेचारा हनुमान अकेला लड़ रहा है। तुम्हारा सम्मान तो बढ़ा रहा होगा राजस्थान वालों का। तो लोकसभा के अंदर जाता हूँ, मैं जब जाता था तब यूपी बिहार के एमपी कोई बोलते हुए देखता था, वो अपनी भाषा में बोलते थे, लड़ते थे। जब मैं गया तो मैं भी बोल रहा हूँ, कम नहीं रहा, आप देख रहे हो रोज आगे खड़ा मिलता हूँ, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, प्रधानमंत्री का बजट हो, आपने देखा होगा मजबूती के साथ किसानों के लिए हर बात का समर्थन किया, सरकार को विरोध किया। और विरोध करते करते 20-25 साल का समय निकल गया। लोग तो अपनी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो की अगली सीट नहीं छोड़ते। हनुमान बेनीवाल ने हमेशा सत्ता छोड़ी, इसलिए तो दूसरे नेताओं के गुलाम बनके दलाली करके अगर मुझे चुनौती दे रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा कि गलती से भी अगर मैं सरकार का आसपास आ गया तो तुम्हारी दुकानें परमानेंट बंद कर दूंगा, वापिस चालू नहीं होगी। ये मेरी एक आदत है। मैं या तो किसी के पीछे पड़ता नहीं, और पड़ता हूँ तो परमानेंट उसका काम करता हूँ। सेमीफाइनल कभी नहीं खेलता, फाइनल में पहुंचने का प्रयास करता हूँ राजस्थान के अंदर। ये मेरी आदत है और इसलिए जवान मुझे पसंद है, और जिसके साथ हो जाता हूँ उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। और बजरी माफिया के खिलाफ हो गए मैं आज से, देखना इस बजरी माफिया का क्या इलाज इस राजस्थान में करते हैं। आप इसको देख रहे हैं, कांग्रेस को जेब में डाल के घूम रहा, भाजपा को जेब में डाल के 7 स्टार होटलों में, कभी बीजेपी के नेताओं के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ। गहलोत की सरकार गिरी थी तो बजरी माफिया के होटल के अंदर पूरी गहलोत सरकार थी जैसलमेर के अंदर। एक बजरी माफिया थोड़े समय तक अरबों खरबों में हो गया और दिल्ली तक कहता है बड़े चाव से कि मैं जहाँ चाहूँ जिसे चाहूँ खरीद सकता। भाइयों इस बार देखना, लड़ाई माफिया और किसान के बेटों की, और किसान के बेटे जब के अंदर आते हैं तो जब पाकिस्तान और चाइना भाग जाते हैं, ये तो बजरी माफिया इसका पता भी नहीं चले। ये तो हमने आह्वान नहीं किया, नहीं तो लड़के अभी तो चले जाते हैं, उसके जो नाके है ना उनका पता ही लगता है नाके कहाँ गए थे। मैंने अभी आह्वान नहीं किया। अभी हमें कानून हाथ में नहीं लेना, एक बार इंतजार करना है। आज फैसला होगा यहाँ से कोई नहीं उठेगा, और अपने आप अपने मन से कोई दूर नहीं जाएगा। अपने मन से अगर चले गए तो
मुझे नेता नहीं मानते, अगर मुझे नेता मानते हो आगे मैं चलूंगा, पीछे तुम्हें चलना है। अभी हम बैठे प्रशासन को घंटे 1.5 घंटे का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं, समय रहते बात कर लें, नहीं तो फिर अब ऐसे वापिस नहीं जाएंगे, सड़कों पर जाना ही होगा, कूच करना ही होगा। ये कूच किस तरह होगा, इसकी दिशा क्या होगी, ये मैं अभी 10-15-20 मिनट के अंदर आपको बता दूंगा। हमारी जो मांग है 500 रुपए प्रतिदिन बजरी के ले रहे, 100 रुपए कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर कि हमारी इज्जत बचाओ, हाथाजोड़ी करके 100 रुपए कम कराए, 60 रुपए वापस पटा दी 40 रुपए टन। भाइयों 50 रुपए टन की बजरी, 500 रुपए टन, 16 टन का रवाना और 40 टन बजरी भरी जाती। ट्रक जो 13-12 हजार के ट्रक आता था, वो ट्रक अब आता 30 से 40 हजार घर पहुंचता किराए समय। कोई छोटे मोटे बेचारे अपने ले आते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, इनके रेड पार्टी के गुंडे हथियार लेके घूमते, तो थाना में छोटा बड़ा काम कर, थाना में क्या बनवा दी, थाने वाले राज्य डिप्टी साहब एसी लगा दिया, एसी साहब के कोई ड्राई फ्रूट के 4 डब्बे बेच दिए, सामान बेच दिया, एसी साहब के लिए आप भी अच्छा, एसी बहुत बोलेगा आप भी बहुत अच्छा है, ड्राई फ्रूट अच्छा है, मारो तुम हमारे कलेक्टर के सामान पहुंचा दिया, मंत्री जी के पहुंचा दिया, संतरी जी के पहुंचा दिया, फला के चले गए। जो काम करते हैं इनको लूट खसोड़ी आपसे करते हैं और बहुत बस्ती जाके और विदेश में वहां पे करते हैं। तो भाइयों इस बजरी माफिया का अंत हमें इस राजस्थान के अंदर करना है, हमें गरीब किसानों को, भोले भाले किसानों को बचाना है। आज सड़क पे कौन लड़ रहा है आपके लिए, देखिए 5 दिन में 3 बड़े आंदोलन, एक सिविल लाइन फाटक पे जब पेपर लीक होता है, जब राजस्थान का किसान का बेटा रोता है, बोलता है हनुमान जी आखिरी उम्मीद आपको, बचाओ इस राजस्थान को। हनुमान सड़क पर निकलता है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है। जब किसान को समय पर बिजली नहीं मिलती, उसकी विषय भरी जाती है, 7 घंटे रवि के अंदर घोषणा पत्र में बात करने के बाद किसानों के घर विचार करके पुलिस भेज दी जाती है। हम क्या करेंगे, हमारे कौन से नहरी इलाके, हमारे नेताओं ने हमेशा हमें धोखा दिया। दरता नहर का पानी अगर 20 साल पहले चालू होते, बाढ़ के पड़ते खेत में आ जाता, इंदिरा गांधी नहर का पानी ओसिया से लेकर नागौर, जोधपुर तमाम धरती पर आ जाता, हमारे किसान भी आगे बढ़ते, बच्चे बच्चे अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड पढ़ते, नेताओं ने धोखा दिया। तो भाइयों बिजली, फ्री बिजली की बात हम राजस्थान के अंदर कर रहे, तो मुक्त राजस्थान की बात कर रहे, मजबूत लोकायुक्त की बात करें, बड़ा मजबूत कानून सरकार लेके आए। पिछली विधानसभा के अंदर ये नकल विरोधी कुछ कानून लाए थे, कोई फायदा नहीं हुआ, पेपर तो उत्तर लीक हो रहे। आप देखे, एक लड़की का वीडियो देख रहा था, बच्ची बोल रही थी किसी कोचिंग संस्थान की, उसको पूछा कि भारतीय राष्ट्रपति कौन है, और मेरे को पता नहीं, और सभी छोटी बनना चाहती, चोट कर दिया। अब आप इससे हालात समझते, अगर यही हालात है, वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान आते कोई यूपी बिहार से आगे निकल गया, अपराध के अंदर नंबर 1 पे, कोई सुरक्षित नहीं, पुलिस कस्टडी में से मुलजिम छुड़ा के ले जाते, भीलवाड़ा के अंदर पुलिस के जवानों पे 47 से गोलियां चलाते, और उसके बाद उनको सुरक्षित पकड़ के उनको अच्छा भोजन करवाया जाता। ये हालात है राजस्थान की, एक बार की घटनाएं राजस्थान में बढ़ रही है, कोई नेता बयान नहीं देता, सब मिला जुली का खेल है। इस गठजोड़ को खत्म करना, इस गठबंधन को खत्म करना, हमें युवाओं के, किसानों के सपनों का राजस्थान बनाना है। भाइयों लोकतंत्र के अंदर 2 व्यक्तियों की चलती, सत्ता की ताकत हो, कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो, और जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। जनता की ताकत तो है, सरकार को झुकाएंगे, लेकिन कलम की ताकत के बिना सारे मनचाहे काम नहीं हो सकते। इसलिए पार्टी बना के आपके बीच आए। पिछली बार पार्टी बनाने के बाद 1 महीने का समय भी नहीं मिला, बाड़मेर के अंदर आपने अच्छी मदद करी, 15 का टिकट, तो उस समय टिकट बनते थे बालोतरा का, मुझे तो ध्यान भी नहीं था, कुछ लोग आए थे और टिकट जो लेके गया, उसका मकसद तो खाली यही था कि मैं बीजेपी वालों को हरा दूं। वो तो कर दिया उसने काम, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ ना। तो ढंग का आदमी ले लेता तो ट्रायंगल फाइट होती। नए व्यक्ति होते हैं ना, जल्दी में टिकट बांटने थे,
कि भाई ऐसा नहीं करे आज तो चुनाव में तो टिकट बांटे, पहली बार टिकट बांटे, कईयों पे भरोसा किया, कई टिकट लेके छूमंतर हो गए, कई वापस बुलाए स्विच ऑफ कर लिया, धंधा कर लिया कई लोगों ने राजस्थान के अंदर। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता कि 2023 के अंदर किसी की मदद नहीं करूंगा, मदद करूंगा राजस्थान के जवान और किसान, मदद करूंगा राजस्थान के उस पीड़ित की तो सरकार की तरफ टक लगा के देख रहा है, मदद करूंगा उस किसान की हाल में जिसकी फसल नष्ट हो गई और कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बयान तक नहीं दे रहे कि किसानों की सरसों किस तरह खत्म हो गई, किसानों की रबी की फसलें किस तरह खत्म हो गई। भाइयों, इस राजस्थान को जो 30-40 साल पहले अपने सपनों का राजस्थान होता था, आज भरोसा करना बताओ आप। आज तो आसपास का व्यक्ति अपराध कर जाता, आसपास का व्यक्ति धोखा देता, कितनी कई लोग ये क्रेडिट सोसाइटी के नाम से बनाते, कोई आदर्श ले आता है, कोई संजीवनी ले आता है, लेके लूट खसोड़ करके तो चले जाते। पकड़ेगा कौन पकड़ेगा बताओ मुझे? पकड़ेगी सरकार, सरकार में आपके कोई आदमी है नहीं, और जो है वो दलाल है। दलाल कभी किसी को पकड़ते हैं क्या? वो तो अपने धंधे का ध्यान रखते हैं, धंधा कैसे करे दलालों का। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं अब की बार राजस्थान के जिस तरह नौजवानों ने करोड़ दिए, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर चलेंगे, माताएं बहने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनकर इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी, भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान करेगी, जहाँ डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, कर्ज मुक्त किसान और अपने सपनों का राजस्थान हो। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, मजा ले कोई देख ले, वो ऐसे विचरण करे जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो। ऐसा राजस्थान हनुमान बेनीवाल चाहता है। मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूँ कि बाड़मेर के किसी गांव के किसान बाबा जब थाने और तहसील में जाए तो थाना तहसीलदार खड़ा होकर बोले, बाबा कोल्ड ड्रिंक मंगाओ या रील वाला जूस मंगाओ, क्या तो ऐसा राजस्थान चाहता हूँ। और निश्चित रूप से अगर आपने हिम्मत की, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि नागौर जिले की 10 की 10 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतेगी। बाड़मेर की 7 सीटें आपको जितानी है, जोधपुर में 7-8 सीटें जितानी है। भाइयों, सबसे बड़ा फोकस मारवाड़ रहेगा, 43 सीटें। अगर मारवाड़ में आप 25-27 सीट जिता देते हो तो 70 सीटें देगी राजस्थान में, और 70 अगर आ गई फिर तो आप जानते हो कैसे घुमाना राजस्थान को, कहने की जरूरत नहीं। सीटें तो 40-50 कुछ बात 10-15 आ जाती, लेकिन कहां से आ जाए? कभी तो रात को उड़ा मलाने वाला आगे, कभी पाइतो वाला आगे, कभी भिलवाड़ा से आगे, कभी जयपुर से आगे, कभी ओसिया से आगे। मेरे पापा जी जेल में, प्लीज हमारी मदद करती, मदद करती ना, आदत मदद करती। इस बार नहीं करूंगा, एक बार ठगा गया दोबारा ठगा नहीं जाऊंगा, उन सब का इलाज करूंगा, भ्रष्टाचारियों का ऑपरेशन करूंगा राजस्थान के अंदर। मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ, हनुमान बेनीवाल आपको सत्ता के शिखर पर लेकर जाएगा। और बाड़मेर से जो ऊर्जा मुझे हमेशा मिली, जो प्यार सम्मान दिया, वो हमेशा मेरे दिल के अंदर है। जिस तरह बच्चों के साथ बुजुर्ग नौजवान माताएं बहनें एक ही बात कहती है कि मान जाओ, लड़ते रहो, हिम्मत मत हारना। इसलिए मैं कभी थका नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं। राजस्थान को बदलने के लिए अग्निपथ परिवर्तन के पथ पर आपको लेके चला, और दिल्ली के अंदर भी इस बाड़मेर के तमाम मुद्दे पार्लियामेंट के अंदर उठाए। भाइयों, आज जो बाड़मेर के अंदर आपकी कपूरनी गर्ल लिग्नाइट प्लांट पूरे इलाके को प्रदूषण के अंदर कर दिया, इतने लोगों को रोजगार नहीं, सीएसआर का फंड खर्च नहीं करी कंपनियां, भाद्रेस थर्मल प्लांट, केन इंडिया फूड उत्पादन, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं। हाँ, नेता स्थिति पे ना बाढ़ में उनके रिश्तेदार में डंपर लगे हुए हैं, जेसी में लगी काम करे, उनके रिश्तेदार उनके परिवार फूल रही है। सही बात है, चाहे वो कांग्रेस के नेता और भाजपा सारे उसी से चुका पानी कर रहे हैं, केन से कर रहे चुका पानी। सही बात है, लेकिन आम आदमी नहीं करा। सोलर प्लांट नेताओं ने ठेके ले लिए सारे, भाजपा वालों ने कैसी बनाई,
मैंने मामला उठाया भारतमाला का, बालोतरा जो भारतमाला बनाई, मैं उस पर गया, किसानों को मुआवजा नहीं दिया, अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए और जो टूटने लग गई, अभी रोड जो बनी है टूट रही है, इसके कर्ज से माल गया, कहाँ गया, कैसे गया। मैं तो इतना ही चाहता कि हनुमान बेनीवाल अगर सत्ता के नजदीक आया, जिसने भ्रष्टाचार किया, जिसने बेईमानी की, उसके हथकड़ी लगेगी और पैदल मार्च कराऊंगा। मैंने एक बात ये भी कही थी कि मैं तो इन नेताओं के लिए अलग से जेल बनवाऊंगा और वसुंधरा गहलोत को एक ही जेल में रखूंगा। तो एक जेल के अंदर कैसे रखते हो? एक जेल में तो महिलाओं की जेल अलग होती है और पुरुषों की अलग होती है। तो मैंने कहा बीच में वो पार्टीशन करा देंगे लकड़ी का, ये इधर है और ये इधर है, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार की जांच तो हमारे देश में लोग नहीं करा सकते हैं। दोनों ने मिलकर राजस्थान को लूटा। तीसरों के बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान को बचाने का कोई काम नहीं करेगा। लड़ाई तो आपको और हमको ही लड़ती है। एक आपका विंड के जो लगे हुए प्लांट, HPCL राजस्थान बाढ़ की रिफाइनरी, अगर रिफाइनरी कांग्रेस बीजेपी के झगड़े में नहीं अटकती और 10 साल पहले इसका काम चालू हो जाता, हमारा क्रूड ऑयल रिफाइन होने के लिए गुजरात जाता, कितना बड़ा रेवेन्यू का लॉस है, वो यह रिफाइंड होता, कितना राजस्व राजस्थान की सरकार को मिलता, चारों तरफ सड़कों में जाल बिछाते और खेत खेत सिंचाई का पानी आ जाता। कौन चिंता करेगा राजस्थान की? सब अपने घर की चिंता करें। अशोक गहलोत को चिंता, उनके बड़े महबूब किस तरह MP बनाए, किस तरह MLA बनाए। सचिन पायलट को चिंता कि किस तरह मुख्यमंत्री पद की शपथ रहे। वसुंधरा वापिस आ गई, मैं वापिस बढ़ूंगी। अभी तो मेरी प्रॉपर्टी कम बनी है, बाकी हेलीकॉप्टर से घूम के सारी जमीनों को कब्जे कर लिए थे। बीच में ललित मोदी के पास चली गई थी, अब यही घूम रही राजस्थान के अंदर, कोई बुला नहीं रहा। सरपंचों को फोन करती है, हेलो सरपंच साहब, कोई कार्यक्रम को तो बुलाओ ना मुझे। काम वसुंधरा थी, जिसे लोग देखने के लिए जाते थे, सेल्फी लेने के लिए भीड़ लगती, लेकिन फ्लाइट के अंदर वसुंधरा हम साथी थे। सेल्फी के लिए लड़कों ने उसकी तरफ देखा, जैसे ही मैं गया वो लोग मेरे तरफ आके भाई साहब के साथ सेल्फी ले। मैडम बीजेपी में बैठी है, बीजेपी को कमजोर कर रही है। तब मैं तो पार्टी बनाऊंगा राजस्थान के अंदर, वो मना क्या कहते, क्या करोगे? CM रह गए, पूरा परिवार राजनीति में, क्या धापोगे नहीं? क्या बनाओ पार्टी, करो सेवा। मैं तो कह रहा हूँ जिन जिन के मन में मुख्यमंत्री बनने की है वो सारे अपनी अपनी पार्टी बना के एक बार जोर आजमाइश तो कर ले, ताकि बाद में ये तो मन में नहीं रहे कि काश मैं उस समय ये करता तो ये हो जाता। तो मैंने तो कर लिया भाई, 18 में कर लिया, 23 में कर ही रहा हूँ तुम्हारे सामने, तमाम सीटों पर कैंडिडेट आप लोग बताओ। बालोतरा का कपड़ा उद्योग दम तोड़ रहा है, RGT गैस प्लांट, ये सारे जो ये आपके सामने समय समय पे हमने प्रयास भी किया, चाहे विधानसभा में थे तब भी, लोकसभा के अंदर भी, जब TDI वार्ड के अंदर मैं पहुंचा, मामला उठाया और प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से टिड्डी प्रभावित किसानों को भुगतान करेंगे। शायद भुगतान हुआ या नहीं हुआ, बात करेंगे। मुझे बड़ी चिंता हुई, मैं पढ़ रहा था कि किस तरह पिछले 8 साल में बीमा कंपनियां किसानों से 2500 करोड़ रुपए का प्रीमियम लेगी बाड़मेर जिले के। ये आपके प्रमुख अखबार ने छापा था। लेकिन बीमा कंपनियों ने भयंकर अकाल के ऊपर जो अकाल पड़ा 1200 करोड़ रुपए दिए, 2500 ले गए, 1200 दिए। कायदा दिया था कि 2500 करोड़ ले गई, 5000 करोड़ रुपए देती यहाँ पर देती। आपके यहाँ तो मंत्री जी दिल्ली के अंदर भी है, यहाँ भी स्टेट के अंदर आपके 3-4 मंत्री हैं बाड़मेर में, एक हट गए तो दूसरे बन गए, वो बैठे हुए लगभग 25-30 हजार करोड़ इनको पैसा नहीं मिलेगा। अभी जो आया था वो आया था 2000, 4000, एक जगह 34 रुपए, एक जगह 2 रुपए भी है बीमा के लिए। आप बताओ कि 2 रुपए का वो जब लेने जाएगा करें तो 20 रुपए का खर्चा हो जाएगा, तो 2 रुपए लेने जाएगा, कहां से जाएगा? भाइयों, इन सब के लिए कौन जिम्मेदार है?
एनजीटी नेशनल ग्रीन जो हमारा ये एनजीटी की कोई नियमों की पालना यहाँ पे नहीं हो रही है। अब एक जोरों पे रेड पार्टी के गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं। और मैं बालोतरा में पीने के पानी के साथ साथ ये ज्ञापन नहीं, ये ज्ञापन है ना राजू का और वो कागज है भाई, सारे कागज है। अभी मेरे पास जो ज्ञापन आए रिफाइनरी में गेट नंबर 12 7 में मजदूरों को परमिशन है, तो 12 और 7 में परमिशन नहीं मिल रही है। अगर कोई ज्यादा बड़ा कांड नहीं हो तो परमिशन दिला देंगे। मुकदमा दर्ज कराकर कानूनी कार्रवाई ताजाराम पुत्र शुक्राराम निवासी बात है, बिल्कुल करेंगे कार्रवाई इसके अंदर। एक आया जालीपाक कपूरी लिग्नाइट में 8 बेदखल लोगों को पुनः रोजगार, ये दिलवा देंगे रोजगार। रीट भर्ती 18 में बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नई चयन सूची जारी करवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। शहीद मूलाराम चौधरी संघर्ष समिति बिसानिया, जिसके अंदर मूलाराम चौधरी सर्किल स्मारक की फोटो फ्रेम तस्वीर मूर्ति तोड़ दी और लंबे समय से आंदोलन चला। मैं आपको विश्वास करीब मैं सरकार से बात करके, यहाँ के आईजीएसपी से बात करके, और इसमें जो भी मुलजिम है वो शीघ्र सलाखों के पीछे होंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ। उनको पकड़वा देंगे चाहे कितने बड़ा। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद इकाई बाड़मेर, ये शहीद की मूर्ति का वही सैनिक मामला। आप सब पूर्व सैनिक जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद दूंगा और पूर्व सैनिकों से आह्वान करूंगा कि अग्निपथ के मामले में भी आप हमारा साथ दें। देश के पूर्व सैनिक हमारा साथ है और पूर्व की भांति सेना भर्ती रह गया हो, पूर्व सैनिकों से मेरा निवेदन रहेगा। एक स्पाइन बीमारी से ग्रस्त जो हमारे दिव्यांग भाई मिले, इन्होंने ज्ञापन दिया। मैं प्रमुखता से इनकी बात, हमारे विधायक अब की विधानसभा होगी, इसके अंदर मजबूती से उठाएंगे। मैं भी दिल्ली में बात करके जितना मैं कर सकता हूँ। मुझे याद है कि दिव्यांगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, 18 या 17-18 की बात है। मैं अकेला एमएलए था, मेरे बाद एक एमएलए हो रहा है तो चुनू थे, हम दो उनके बीच गए थे, उनकी बात भी सरकार से कराई थी। मैं हमेशा उनके साथ हूँ। और एक ये बागोड़ा जालोर का मामला फर्टिलाइजर का बेटे है, इसके अंदर करेंगे आंगनबाड़ी की जो बहनें मेरे पास आई है। आंगनबाड़ी के अंदर मैंने लोकसभा के अंदर मामला उठाया था कि आपका मानदेय बढ़ाया जाए। किस तरह कोरोना काल के अंदर हमारी आंगनबाड़ी की सहायिका कार्यकर्ता और बहनों ने जो सेवा की, मौत के मुंह के अंदर जाके जिस तरह लोगों की जान बचाई, इनकी सारी मांग सरकार को माननी चाहिए। जब चुनाव होते हैं तब तो एक बात कहते हैं, वसुंधरा जी भी इनके बीच आके कह देती है कि मैं आपकी मांगे मान लूंगी। ये लोग कहते हैं मैं पूरी बात मानूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आंगनबाड़ी की जो हमारी बहन है, इनकी विभिन्न समस्याएं इनका विधानसभा लोकसभा कोने उठा के और आपको न्याय दिलाएंगे। आपकी सेवा पूरा राजस्थान में पूरा देश जानता है। और कोरोना के अंदर आपने बड़ा काम किया। जब लोग कोरोना के मरीज के हाथ ही लगाते थे, जब घर वाले मुंह बोल लेते थे, तब ये माताएं मैंने इसका इलाज करने की जाती थी। आप निश्चित हैं, आपका मामला भी मजबूती से उठाएंगे। अयो हमने क्या क्या नहीं देखा, कोरोना काल भी देखा और उसके अभाव के अंदर दम तोड़ते हुए हमारे परिवार देखे। मोदी ने कह दिया गहलोत फेल, गहलोत ने कह दिया मोदी फेल। इनके फेल पास के चक्कर में 50 लाख लोगों की जान चली गई देश के अंदर। कहाँ चले गए आपके मंत्री जी, संतरी जी? सारे भाग्य से कोरोना कर। फायर कर्मचारियों का न्यूनतम वेतनमान बढ़ा किया जाए, बिल्कुल पूरी मदद करेंगे। और ये माता जी का अलग से आया तो माता जी का मोबाइल नंबर आप लिखवा लो, करेंगे माता जी आप 100% करेंगे। तमाम जो ज्ञापन आप लोगों ने मुझे दिए, व्यक्तिगत काम भी बताएं। हनुमान बेनीवाल हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहा। बाड़मेर से मेरा रिश्ता है, पूर्व जन्म का रिश्ता बता दिया, हर बार मैं बताता हूँ। मुझे आज भी याद है जब नागौर से मैंने हुंकार भरी थी, 5 लाख जवान किसान नागौर में आए और बाड़मेर तारीख की घोषणा मैंने की। 1 महीना में बाड़मेर के गांव-गांव घूमा, तब देश के अंदर बात चली कि बाड़मेर में हनुमान जी की रैली नहीं होगी। वो रैली नहीं थी, रेला था। 7 लाख से ज्यादा जवान किसान बाड़मेर में जुटे
और बाड़मेर की रैली में देश की बड़ी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान में भी बात चली, सीमा पार क्या चल रहा है, कई किसान पाकिस्तान पर अटैक नहीं करते क्यों करते। ये पाकिस्तान भी बाड़मेर की रैली से हिल गया था। भाइयों, मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। अभी हम कुछ देर बात करें, उसके बाद अपना जो भी कार्यक्रम रहेगा, आप जब तक मैं खड़ा होकर नहीं बोलूं आपको उठना नहीं है, आपको यही बैठे रहना। हम बातचीत करें, आगामी हमारा निर्णय क्या होगा। हमारी मांगे जो बजरी की कीमत 100 रुपए करने की बात है, बजरी की दरें प्रति टन घटाने की बात है, और जो भी फसल बीमा के अंदर हमें बीमा कंपनियों ने जो पैसा दे दिया, ये 3-4 प्रमुख जो हमारी मांगे, इस पे अगर सहमति सरकार से बन जाती है तो ठीक है, और नहीं बनती है तो पूरी रात अपने पास चिंता ही न करो, कहाँ घूमना राउंड काटते रहेंगे सर। आप लोग अभी बैठे रहे, मेरे कहने